बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी की काविशें रंग ले आईं। किर्गिस्तान में महसूर 140 पाकिस्तानी तुलबा वतन वापस पहुंच गए। तुलबा को खुसूसी परवाज के जरिए बिश्केक से लाहौर पहुंचाया गया। मोहसन नकवी ने एयरपोर्ट पर खुद इस्तकबाल किया। उन्होंने वापस आने वाले तुलबा से मुसाफा किया और हालात मालूम किए। इमिग्रेशन के खसूसी इंतजाम थे। मज़ीद तुलबा भी जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी की जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं। बशीक में फंसे पाकिस्तानी तलबा में से 140 पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट है वो पहुंच गए हैं और इस हवाले से बशीक से आने वाली नोमाद एयर की परवाज NK571 के जरिए मुसाफिर को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। जैसे ही त्यार लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया तो त्यारे से निकलने के बाद मुसाफिर को जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी ने उसका इस्तकबाल किया, उनसे अहवाल पूछा और इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी का ये कहना था कि पहली तरजीह थी वो पाकिस्तानी मुसाफिरों को जो है पाकिस्तानी जो तलबा मुसाफिर हैं उनको बाहिफाजत तरीके से बशीक से है वो पाकिस्तान वापस लाना है और इस हवाले से पाकिस्तान को वाकई की फौरी मामला के हवाले से अपडेट है वो किया जा रहा है। और मोहसन नकवी कहना था कि अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अब जो तलबा है वो बाहिफाजत वतन वापस है वो आना शुरू हो गए हैं और किर्गिस्तान में मौजूद दीगर तलबा को भी पाकिस्तान लाने के लिए जल्द परवाजें हैं वो ऑपरेट की जाएंगी। इस मौके पर मोहसन नकवी का ये कहना था कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वज़रा, इसहाकदार और अमीर मकाम भी कल किर्गिस्तान है वो जाएंगे और वहाँ के जो किर्गिज हुकूमत के आला अहदेदारों से मुलाकात करके ये मामला है वो जल्द हल है वो किया जाएगा। इस मौके पर लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम है वो किए गए थे और जैसे ही त्यारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया तो खसूसी तौर पर उनके लिए इमिग्रेशन का अलग काउंटर है वो तश्कील दिया गया था जहाँ से मुसाफिरों की और खुसूसन तलबा की इमिग्रेशन है उसका अमल मुकम्मल किया गया, जिसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी ने तलबा से गुफ्तगू भी की और इस मौके पर यही कहना था मोहसन नकवी का कि तमाम तर सूरत से जो वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को आगाह है वो कर रहे हैं और मज़ीद मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने के लिए परवाज़ों को ऑपरेट करने के लिए इक़दाम हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। जी ठीक है, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद रहेगा। अलीरामे में हमने ज्वाइन किया है। जी अलीरामे, हमें बताइएगा, बहुत अच्छी काविश है, तुलबा को खुसूसी परवाज के लिए बिश्केक से लाहौर पहुंचाया गया है और मोहसन नकवी ने खुद इस्तकबाल किया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, कागिस्तान का जो इशू था वो बहुत हाईलाइटेड एक इशू था क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी तलबा के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्योंकि अलसुबह ही इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने फौरी तौर पर अहकामात दिए कि पाकिस्तानी बच्चों को फौरी तौर पर वतन जो है वो वापस लाया जाए। और आज जो परवाज है वो 140 महकमा दाखिला वज़ारत दाखिला की उसके मुताबिक 140 पाकिस्तानी तलबा को जो है वो वतन वापस लाया गया है। तो इसमें अहम इम्पोर्टेंट बात यह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला खुद इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद और उन्होंने बच्चों का खुद उन्होंने इस्तकबाल किया और बच्चे भी खुश हुए उनको देखकर और उन्होंने खास तौर पर बच्चों से गुफ्तगू की और वहाँ पे आने वाले पे जो वाक़या है उस हवाले से उनसे जो है वो सवाल की और गुफ्तगू भी की। तो इस मौके पर जो बच्चे एयरपोर्ट पर पहुंचे उनको हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत दाखिला की तरफ से एक VIP प्रोटोकॉल जो है वो काम किया गया जो कि किसी सियासतदान को भी नहीं दिया जाता, लेकिन बच्चों के लिए हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत दाखिला ने ये खसूसी तौर पर इंतजाम जो है वो करवाए थे कि बच्चे वहाँ पर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके लिए खसूसी अलहदा से इमिग्रेशन के काउंटर कायम किए गए ताकि उनको यहाँ पर पहुँचने के बाद किसी किस्म की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। अब इसमें क्योंकि 140 तलबा जो है वो यहाँ पर लाहौर जो है पहुँच चुके हैं प्रवास के जरिए, तो इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला ने बाकायदा बच्चों की खैरियत जो है वो दरियाफ्त की और उनसे बशीक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में मालूमात दी और मसाइल भी पूछे और उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से तमाम तर वाक़े के मुतल्लिक़ जो है जो बच्चों ने कहा है वो रिपोर्ट पेश करेंगे और इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान कागिस्तान की जो हुकूमत है उनके साथ मिलकर इस मामले के ऊपर एक मुफस्सल इंक्वायरी जो है वो करवाई जाएगी ताकि जिन बच्चों ने वहाँ के मुकामी लोगों ने धावा बोला पाकिस्तानी बच्चों को जख्मी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा जो है वो किया जाएगा। तो इस मौके पर एक अहम बात वफाकी वज़ीर दाखिला ने बच्चों से ये भी की कि जिस किसी को भी ट्रांसपोर्ट का मसला हुआ हुकूमत पाकिस्तान उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है वो मुहैया करेगी, किसी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो खैरियत से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, उनके लिए इतनी बहुत बड़ी खुशी है और आगे की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की होगी, वज़ारत दाखिला की होगी कि बच्चों को बाहिफाजत उनके घरों तक उनकी फैमिली तक जो है वो पहुँचाया जा सके। तो इस पर तलबा ने भी जो है वो शुक्रिया अदा किया और उन्होंने खास तौर पर वहाँ पर आने वाले जो वाक़या है उसके मुताबिक तमाम तर सूरत के हवाले से आगाह किया। तो इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगली प्रवास से मजीद बच्चे जो है पाकिस्तानी बच्चे वो कल जो है वतन वापस पहुँचेंगे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बच्चों के साथ खड़ी है
اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. جی جی بالکل، ہم خصوصی اقدامات کیے گئے تھے اور ہم وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہے اور علی رامے بھی ہمیں تفصیلاً آگاہ کرے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ہمارے طلباء کی زندگیاں بہت اہم ہیں. ترجیح اپنے طلباء کو واپس لانا ہے. بشکیک کے مقامی اور غیر ملکی طلباء میں جھگڑے کے بعد پاکستانی مشکلات کا شکار تھے. جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ہمارے طلباء کی زندگیاں بہت اہم ہیں. ترجیح اپنے طلباء کو واپس لانا ہے. بشکیک کے مقامی اور غیر ملکی طلباء میں جھگڑے کے بعد پاکستانی مشکلات کا شکار تھے. بچوں کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں ان کی زندگی بچانی ہے, ان کو لانا ہے, جو زخمی ہے ان کو لے کے آنا ہے. ہمارے لیے یہ پروسیس ہے. کل اسحاق ڈار صاحب اور میر مقام صاحب جا رہے ہیں اسپیشلی کرگستان, تاکہ اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کریں اور سارٹ آؤٹ بھی کریں. ایک روز فلائٹ کا تو نہیں دیکھیں, ہمیں اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو وہاں حالات نارمل ہوں ہمارے بچوں کے لیے. دوسرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے ان کو پکڑیں, ان کے اوپر ایکشن لیں. اور تیسرا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو زخمی ہو گئے یا جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو لے کے آئیں. تینوں چیز میں نے جو ان کا سنا ہے, میں اب سارا پرائم منسٹر کو صاحب کو فیڈ بیک دوں گا. میں خود ان سے بھی مل کے ان کا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لی ہے. اب پی ایم صاحب کو بتاتے ہیں, پھر وہ ایکشن لیتے ہیں جو بھی کرنا ہے. پاکستانی جی کرگستان میں محصور 140 پاکستانی طلباء وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور طلباء کو خصوصی پرواز کے لیے بشکیک سے لاہور پہنچایا گیا ہے. محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر خود استقبال کیا اور انہوں نے واپس آنے والے طلباء سے مصافحہ بھی کیا اور حالات معلوم کیے. امیگریشن کے خصوصی انتظامات تھے. جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا ہمارے طلباء کی زندگیاں بہت اہم ہیں. ترجیح اپنے طلباء کو واپس لانا ہے. بشکیک کے مقامی اور غیر ملکی طلباء میں جھگڑے کے بعد پاکستانی مشکلات کا شکار تھے. جی بالکل, بشکیک کے مقامی اور غیر ملکی طلباء میں جھگڑے کے بعد پاکستانی مشکلات کا شکار تھے. جبکہ کرگستان سے وطن واپس پہنچنے والے طلباء کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا, ہماری تعلیم کا بہت حرج ہوگا. حکومت ہمیں تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان میں ہی انتظام کرے. بہت ظلم ہو رہا ہے. وہاں کے پولیس جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہا. وہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے پیچھے گھومتے تھے کہ مارو اس کو. پولیس بھی کچھ نہیں کرتا وہاں کا, اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. ابھی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہ ضروری ہے. وہاں پہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو اس کا 1 مہینہ باقی ہے ڈگری لینے میں, تو اس کے لیے بس میں صرف یہ بات آپ کو پہنچاتا تھا کہ یہ بات اٹھاؤ. وہاں 1 مہینہ اس کے باقی رہ گیا ہے ڈگری میں, تو اس کے لیے چاہیے کہ یہاں پاکستان میں اس کو لائیو کلاسز مطلب لائیو سسٹم کر لے اور یہاں پر اس کو ڈگری ملنے. ہم تو پہلے گئے تھے, لیکن ہمارے جو دوست ہیں پہلے رہے, لیکن ہمارا جو دوست ہے وہ ابھی بالکل آخری سیمسٹر ہے. پاکستانی نہیں تھے جنہوں نے فائٹ کی, وہ ایجپشن تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر بعد میں جو ہاتھ چڑھا اور جہاں پہ پاکستانیوں کے ہاسٹلز وغیرہ ہیں, فلیٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو لوکیشن بتائی گئی ہے, وہ اس لوکیشن پہ پہنچے ہیں. انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, کھڑکیاں توڑی, دیواریں پھلانگی. حالانکہ یہاں تک ہاسٹلوں کے اندر گھسے ہیں, دروازے سارے توڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ساری ویڈیوز ہیں, سارے پروف ہیں. ان کی پولیس نہیں آئی, ان کی پولیس کا بس نہیں چل رہا سر. ابھی میں دکھاتا ہوں, ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ساری, پولیس دیکھ سکتے ہو سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, پولیس کا کوئی بس نہیں چل رہا. کرگستان سے وطن واپس پہنچنے والے طلباء کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا ہے, ہماری تعلیم کا بہت حرج ہوگا. حکومت ہمیں تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان میں ہی انتظام کرے. جی بالکل, کرگستان سے وطن واپس پہنچنے والے طلباء کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا, ہماری تعلیم کا بہت حرج ہوگا. حکومت ہمیں تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان میں ہی انتظام کرے. جی آپ کو بتا رہے ہیں کرگستان سے وطن واپس پہنچنے والے طلباء نے اپنا بیان دیا, جبکہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا ہے اور ہماری تعلیم کا بہت حرج ہوگا. حکومت ہمیں تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان میں ہی انتظام کرے. وطن واپس پہنچنے والے طلباء میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دنگے شروع ہوئے ہیں. 13 تاریخ کو یہ ویڈیو بنائی گئی تھی ان مصریوں کی طرف سے اور یہ اپلوڈ کر دی گئی, اور وہ اپلوڈ کرنے کے بعد سارا کام خراب ہوا. پھر کل
रात 10:30 बजे ये गैदरिंग होनी शुरू हुई है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हज़ार वहाँ के लोग, 1000 एक जगह, 800 एक जगह, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने लोकेशन ढूंढी है जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस के हॉस्टल थे, मेन यूनिवर्सिटीज़ थी, वो वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने उस जगह का घेराव किया, यहाँ तक कि उन्होंने टिकटॉक पे लाइव चलाया हुआ था और वो इस चीज़ को एंजॉय करवा रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि हाँ हम मार रहे हैं। खिड़कियाँ तोड़ी, हॉस्टल का नुकसान किया, हॉस्टल में घुसे, दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को मारा, कुर्सियों से मारा, मुक्के। यहाँ नकल्स पहन के घूम रहे हैं, वो नकल्स पहन के घूम रहे हैं, मुंह पे मारते हैं, मुंह फट जाता है। अच्छा, स्टूडेंट ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पर महसूर थे तो पाकिस्तानी सफारत खाने की जानब से आपके साथ क्या ताउन किया गया, या आप वापस लाने के लिए हुकूमत ने आपकी कोई मदद की? पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ मैं बताता हूँ आपको, मेरे ये बेटे हैं जी, मेरी एक मिनट है जी, मेरी बात एम्बेसडर साहब से हुई, जो जहरम साहब है उनसे। मैंने उन्हें बताया कि मेरा बेटा वहाँ पर एक फ्लैट है, वहाँ पर महसूर है, तो काइंडली आप मेरे बेटे को आप रेस्क्यू करें किसी तरीके से, उसे सेफ प्लेस पे पहुंचा दें। उसकी 8:30 बजे फ्लाइट है, डिपार्चर है वहाँ से। उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा जी आप मेरे साथ बच्चे का नंबर शेयर करें व्हाट्सएप पे, तो मैं जैसे कैसे है मैं उसके साथ रब्ता करके बच्चे को सेफ प्लेस पे पहुँचाता हूँ। तो जी उसके बाद ना ही उन्होंने मेरा फ़ोन पिक किया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं फ़ोन करता रहा, बच्चा फ़ोन करता रहा। मैंने कहा जी आप किसी तरीके से हमारे को हेल्प कर दें प्लीज़, तो अल्लाह का वास्ते है, बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया, एम्बेसी का बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा उमर कि अल्लाह का शुक्र है खैरियत से जो स्टूडेंट यहाँ पर आपका बेटा भी आ गया और भी आ गए। अब तो सूरत हाल ये है कि वो वहाँ के जो एम्बेसडर हैं वो बाकायदा हॉस्पिटल गए हैं, जो हमारे अच्छा सर उमर भाई ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर कितने अभी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और कितने वर्कर हैं वहाँ पर? सर तकरीबन वहाँ पे जो जहाँ पे वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तकरीबन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 10,000 है और इंडियन स्टूडेंट 15,000 है, ठीक है। आज तो तकरीबन 180। अच्छा ये बताइएगा 15,000 वर्कर कितने हैं पाकिस्तानी वहाँ पे? एयरपोर्ट पे जब हम आ रहे थे रास्ते में तो हमें कुछ लोकल जो दोस्त थे, हमारे दोस्त अहबाब, ठीक है, हमारे वहाँ के जो करीब रहने वाले हैं जिनसे हमारा प्यार मोहब्बत ज़्यादा था, वो अपनी गाड़ियों में बिठा के लाए हैं। टैक्सी वाले काम ख़राब करते थे। कल सुनने में आ रहा था कि टैक्सी वालों ने कुछ लोगों ने टैक्सी किया, उन्हें आगे जाके उतार के मारा है, ठीक है। तो हम अपने लोगों के साथ आए हैं, ठीक है, जो हमारे जो 5 साल से हमें जानते हैं वहाँ पे। वहाँ जो हॉस्टल और इंतजामिया है उसके हवाले से क्या था, उन्होंने क्या फैसिलिटेट किया? हॉस्टल के जो यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, मेन हेड, वो झूठ बोल रहे थे। एक उनका आया पड़ा था वीडियो रिकॉर्डिंग, कह रहे थे कि यहाँ पे हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और मैंने एक न्यूज़ पे यहाँ पे देखा था, वो स्क्रीनशॉट आया पड़ा था हमारे पास कि बिश्केक से जो खबरें आ रही हैं वो सब गलत हैं। तो आप आएँ हमारे साथ, आपको जाके हम उधर रोड पे छोड़ते हैं, उसके बाद आप देखें आपके साथ होता क्या है। आपकी टांगें ना तोड़ दें वो लोग, तो फिर बात करना। अच्छा ये बताइएगा अखराजात किसने किए आपके यहाँ पर? भाई टिकट हमने अपनी खुद करवाई है, हुकूमत का बीच में लेना देना कुछ नहीं। अगर ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि टिकट उन्होंने करवा के दिया, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। टिकट हमने खुद करवाई है अपने पैसों से, हम खुद आए हैं यहाँ पे। अभी इतने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अपने तौर पे उन बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करें पाकिस्तान के अंदर। कोई किसी किस्म के इंतजाम नहीं, बच्चे बच्चियाँ बेयार और मददगार हैं। स्टूडेंट है, इनसे भी बात करनी। आपका अपना नाम बताइए, अपना पहले नाम बेटा बताइएगा, उसके बाद हाँ जी आप बताइएगा, नाम बताइए। किर्गिस्तान से वतन वापस पहुंचने वाले तुलबा ने मीडिया से गुफ्तगू की और वहां की सूरत हाल से आगाह किया। और उनका कहना था हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, हमारी तालीम का बहुत खर्च होगा, हुकूमत हमें तालीम को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान में ही इंतज़ाम करे। वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं वहाँ पे, वो सबको मार रहे हैं। इवन के रोड पे जाके वो बच्चों को मारते हैं। कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी कि वो लड़का लड़की जा रहा है, उसको उसने सरेआम मारा है वहाँ पे, ठीक है। तो टिकट हमने खुद करवाई है, किसी का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, टिकट हमने खुद करवाई है। पाकिस्तान से वतन वापस पहुँचने वाले तुलबा ने मीडिया से गुफ्तगू की और वहाँ की सूरत हाल से आगाह किया।
के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी पहुंच गए। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बारे मसाइल पूछे। अब ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ता, मोहसिन नकवी का इस्तफसार। जल्दी बारी आ रही है, शहरियों का इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी के शिफ्ट इंचार्ज और अमले को शाबाश बोले, सेंटर आकर खुशी हुई। शहरियों का फौरी काम हो रहा है। रात की शिफ्ट में रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म दिया। मोहसिन स्पीड काम कर गई। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी में शहरों की बारी जल्द आने लगी। आंटी आप कब की आई हुई हैं? बारी नहीं आई, आ गई हो गया काम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा किया। वजीर दाखिला ने शहरियों से इस्तफसार किया कि अब तो इंतजार नहीं करना पड़ता। शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, बारी जल्द आ रही है, अब इंतजार नहीं करना पड़ रहा। चाचा जी ID कार्ड बनाना है? नहीं वो सर बंद हो गया। अच्छा, बारी कितनी देर में आई है? बारी आ गई। विफाकी वजीर दाखिला ने सेंटर में मौजूद शहरियों से शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। ID कार्ड उन्होंने कब से आए? अभी आए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बेहतरीन इंतजामात पर नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी के शिफ्ट इंचार्ज और अमले को शाबाश दी। रात की शिफ्ट बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म दिया। वजीर दाखिला का कहना था, नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का पहले भी दौरा किया, सूरत हाल खराब थी। आज इस सेंटर में आकर खुशी हुई। शहरियों का नादरा सेंटर में फौरी काम हो रहा है, जो खुशाइंद है। मोहसिन नकवी का कहना था, मजीद आसानियाँ पैदा करने के लिए इकदामात। प्रोग्राम अपनी छत अपना घर के लिए 5 अरब मंजूर। लाहौर समेत पंजाब में 519 कनाल अराजी पर मॉडल घर बनाए जाएंगे। कम आमदन वाले बेघर अफराद को हुकूमत घर बना कर देगी। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में स्कीम शुरू की जाएगी। अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत ने मॉडल घरों की तामीर के लिए 5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर 5 अरब रुपए मंजूर किए हैं। महकमा हाउसिंग पंजाब ने हुकूमत से फंड्स की मंजूरी तलब की थी। लाहौर समेत पंजाब भर में 519 कनाल की इराजी पर मॉडल घर बनाए जाएंगे। लाहौर में रायविंड के मकाम पर बहरिया आर्चर्ड के करीब वाक़ 100 कनाल से जायद के रकबे पर यह स्कीम बनाई जाएगी। कम आमदन वाले बेघर अफराद को पंजाब हुकूमत घर बना कर देगी। पंजाब में लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में ये स्कीम शुरू की जाएगी। पंजाब हुकूमत 17 से 22,000 रुपए तक की माहाना इकसार पर अपार्टमेंट्स और घर देगी। अपार्टमेंट्स और घर कुरंदाजी के तहत कम आमदन वाले अफराद को दिए जाएंगे। महकमा तालीम पंजाब की नहली लाहौर समेत सूबे भर के 21,000 सीनियर साथ इन सर्विस प्रमोशन के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर है। असातिज़ा का कहना है कि एजुकेशन अथॉरिटीज की अदम दिलचस्पी के बाइस तरक्कियां नहीं मिल रही। सूबे भर की 36 एजुकेशन अथॉरिटीज में 21,000 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। ग्रेड 16 से 18 तक 18,000 से जायद असातिज़ा की तरक्कियां डिस्ट्रिक्ट की सतह पर इल्तवा का शिकार हैं। 2,000 से जायद सीनियर असातिज़ा की तरक्कियां PSB लेवल पर इल्तवा का शिकार हैं। महकमा तालीम ने एजुकेशन अथॉरिटीज को जल्द अज जल्द असातिज़ा को इन सर्विस प्रमोशन देने के लिए मरासला जारी कर दिया है। अब आपको बताएं, मानसून के पेश नज़र गैर महफूज इमारतों की निशानदही का हुक्म। DC लाहौर ने MCL, वासा, सिविल डिफेंस और दीगर महकमों को हुक्म दिया। DC के अपने दफ्तर में ही झूलती बिल्डिंग मौजूद। इमारत में यूनियन काउंसिल का दफ्तर कायम। टाउन हॉल के रिहायशी क्वार्टर्स भी खाली ना कराए गए। DC लाहौर ने चंद रोज कबल मुतालिका महकमों को गैर महफूज इमारात की निशानदही के अहकामात जारी किए थे। MCL, वासा, सिविल डिफेंस समेत दीगर महकमों को मानसून के पेश नजर गैर महफूज इमारतों की निशानदही का हुक्म दिया गया। DCO एडमिनिस्ट्रेटर के अपने दफ्तर में ही गैर महफूज बिल्डिंग को खाली न करवाया जा सका। टाउन हॉल के पुराने रिहायशी क्वार्टर रहने के लिए गैर महफूज करार दिए अरसा बीत गया। न बिल्डिंग को डिमोलिश करवाया गया और न ही एरिया सील किया जा सका। मानसून समेत तेज हवाएं चलने से बड़े हादसे के खदशात हैं, मगर जिले इंतजामिया लाइल्म है। लाहौर पुलिस पर एक और हमला हो गया। डिफेंस में नामालूम अफराद ने पुलिस वैन पर आतिशगीर मवाद फेंक दिया। गाड़ी लहना सिंह चौक के करीब गश्त पर थी। सफेद रंग की गाड़ी से मवाद फेंका गया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर पुलिस पर हमलों का सिलसिला थम न सका। डिफेंस में नामालूम अफराद ने पुलिस वैन पर आतिशगीर मवाद फेंक दिया।
डिफेंस पुलिस ने सब इंस्पेक्टर तनवीर उमर की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक थाना डिफेंस की गाड़ी लहना सिंह चौक के करीब गश्त पर थी। पीछे से आने वाली सफेद रंग की गाड़ी से आतिशगीर मवाद पुलिस वैन में फेंका गया। आतिशगीर मवाद गिरने से पुलिस वैन में धुआं उठना शुरू हो गया। पुलिस वैन ड्राइवर और एहलकारों ने बाहर निकलकर जान बचाई। FIR के मुताबिक मुल्जिमान आतिशगीर मवाद फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आतिशगीर मवाद आतिशबाजी की तैयारी में इस्तेमाल होता है। के कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है, बताया जाए हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टाया गया, 3 बंदे कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं, बताया जाए किसके दौर में लोगों की जिंदगी अजीरन हुई। वज़ीर आज़म को झूठे केस में फारिग कर दिया जाता है और कौम खामोश रहे। नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था 2013 के इलेक्शन में सबसे पहले इमरान खान से मिलने बनी गाला गया था, उन्हें मुल्क के लिए मिलकर चलने का कहा था। इमरान खान उठने लगे तो कहा बनी गाला की सड़क बनवा दें, मैंने बनवा दी। उसके बाद ये सब लोग लंदन पहुँचे, फिर धरनों का आगाज हो गया। सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे, 35 पंक्चर की रेट लगा रहे थे उनके पास कि इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। नवाज शरीफ ने कहा कि धरनों के 4 माह तवालत के सबब चीनी सदर की आमद मुश्किल हो गई। वो आए और CPEC का मुआहदा हुआ और मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से अलग करके जुल्म किया गया है। नून लीग की सदारत नवाज शरीफ को लुटाना उनके लिए एजाज की बात है। आपने हर चीज का मुकाबला किया, पार्टी को आपने 0 से आपने 100 पर लेके गए, शबाना रोज मेहनत से आपने पार्टी को खड़ा किया और मुस्लिम लीग नून को आपने जिंदा किया। बेघर लोगों को हजारों एकड़ जमीनें उनके हवाले की, उनको मालिकान बनाया। आपने पूरे पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून का घर बनाया, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा किया और कभी तारीख आपके अजीम खिदमत को भुला नहीं पाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके लिए इत्मीनान का दिन है। वक्ती तौर पर मजबूरी में उन्हें पार्टी की सदारत दी गई थी। कैमरामैन राना अजहर के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमीशन जैन मैरियट की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन में इजाफे पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया में 2 तरफा ताल्लुकात में बढ़ते फरोग पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात के लिए वक्त देने पर मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। जदीद पाकिस्तान की बुनियाद, वज़ीर आला ने IT सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 853 एकड़ पर मुश्तमिल नवाज शरीफ IT सिटी 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। मरियम नवाज कहती हैं, खुशी है कि बहुत कम वक्त में मंसूबा मुकम्मल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने IT सिटी का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ वाहिद शख्स है जिसने नए जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। 2.5 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी का इफ्तिताह किया। मंसूबे से बच्चे और बच्चियों को आला तालीम के मौके मिलेंगे। नवाज शरीफ IT सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें से तकरीबन 10 कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ कमिट कर चुकी हैं और वो अपने ऑफिसेज यहाँ पर खोल रही हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया से की, उनसे बात की है, उनसे हमने कहा है कि आप आकर अपने कैंपसेस यहाँ पर पाकिस्तानी नौजवानों के लिए खोलें। उनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस यहाँ पर नॉलेज सिटी में आकर खोलने लगी हैं इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज ने कहा कि IT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। IT सिटी में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंदों को मराहत देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने CEO CBD इमरान अमीन की तारीफ भी की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी 853 एकड़ पर लाहौर में तामीर होगा। 853 एकड़ पे ये बेस्ड है और 10 साल के लिए टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री फॉर 10 years। एंड इसके अंदर 3 इसके मेजर हिस्से हैं। एक IT सिटी है,
दूसरा नॉलेज सिटी है, एजुकेशन सिटी है। सेनेटर परवेज रशीद, वफाकी वजीर शेजा ख्वाजा, मरियम औरंगजेब, अस्मा बुखारी तकरीब का हिस्सा थीं। ख्वाजा सलमान रफीक, मुश्तबा शुजाउर रहमान, सुहेब अहमद, जीशान रफीक, बिलाल अकबर, सानिया आशिक, जीशान मलिक ने तकरीब में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन रोडा असफर नासिर, कमिश्नर लाहौर समेत मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात भी IT सेंटर के इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुई। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। उज़्बेकिस्तान के वफ्द के लिए तरबियती प्रोग्राम की तकमील। लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में एप्टमा के तहत तकरीब हुई। तरबियती सेशन में उज़्बेकिस्तान के सनती माहिरीन ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की खसूसी शिरकत। पैट्रन इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज सुल्तान गौहर समेत दीगर शख्सियात तकरीब का हिस्सा बनी। उज़्बेकिस्तान के वफ्द के लिए एक हफ्ते की तरबियती प्रोग्राम की तकमील पर तकरीब मुनक्किद की गई। लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में एप्टमा के तहत एहतमाम किया गया। तरबियती सेशन में उज़्बेकिस्तान के सनती माहिरीन शरीक हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। पैट्रन इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज सुल्तान गौहर समेत दीगर शख्सियात भी तकरीब का हिस्सा बनी। पैट्रन इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज ने ट्रेनिंग हासिल करने वाले उज़्बेक वफ्द में शील्ड तकसीम की। गौहर एजाज का कहना था उज़्बेकिस्तान के साथ सनती ताउन के लिए हर वक्त तैयार है। उज़्बेक वफ्द की आमद खुश आइंदा है। इनको तमाम टेक्सटाइल की जो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, इनके एंटरप्रेन्योर्स की, इनकी किसी भी चीज़ में हम इनकी मदद करेंगे। हमारे भाई हैं उज़्बेकिस्तान के, और ये पाकिस्तान की सनत की तरफ से जो है ये सबसे बड़ा कदम है कि हमने इस रीजन में ना सिर्फ इस बात को मनवाया है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और मानी हुई इंडस्ट्री है, बल्कि ये भी मनवाया है कि हमारी टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, इनोवेशन भी इस वक्त जो है पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा उज़्बेकिस्तान के वफ्द की आमद पर उनके दिल से मशकूर हैं। सनती इस्लाहात को मद्देनजर रखेंगे। उज़्बेकिस्तान से हमारे भाई यहाँ सीखने के लिए आए तो ये हमारे लिए एक बड़े फख्र की बात है कि हमारे टेक्सटाइल की सनत जो यहाँ पे इतने कीमती लोग यहाँ पे मौजूद थे, गौहर एजाज साहब ने मुझे जिनसे मिलाया, और मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं कि शायद जिनका बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान के इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान को चलाने के लिए है। उज़्बेक वफ्द और शुरा के लिए खुसूसी इशाइये का भी एहतमाम किया गया। उज़्बेक वफ्द ने तकरीब को खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। अब आपको बताएं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन का दौरा लाहौर। चेयरमैन AQ खान अस्पताल ट्रस्ट अलहाज कैसर अमीन भट्ट से मुलाकात। पीर सैयद सरवर चिश्ती ने कैसर अमीन भट्ट के फलाही कामों की तारीफ की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन पीर सैयद सरवर चिश्ती ने चेयरमैन AQ ट्रस्ट हॉस्पिटल अलहाज कैसर अमीन भट्ट से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। रिहाइशगाह आमद पर कैसर अमीन भट्ट और इनके बेटे महद कैसर भट्ट ने पीर सैयद सरवर चिश्ती का इस्तकबाल किया। पीर सैयद सरवर चिश्ती ने कैसर अमीन भट्ट के फलाही कामों को सराहा। दोनों ममालिक और उम्मत मुसलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हम चाहते हैं दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर हो, हम आहंगी हो, मॉडरेशन हो, और अल्लाह ताला इस खित्ते में अमन व अमान कायम करें और तसव्वुफ की चाशनी लेकर आया हूँ। कैसर अमीन भट्ट ने रिहाइशगाह आमद पर पीर सैयद सरवर चिश्ती का शुक्रिया अदा किया। मेरी दावत पे आना कबूल किया तो मैं समझता हूँ कि बुजुर्गान दीन की खिदमत करने में ही कामयाबी है और हर किस्म की बड़ाई है। कैसर अमीन भट्ट ने मेहमानों का हार पहनाए और दस्तारबंदी भी की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा उमर अफजल, सिटी 42 लाहौर। अदीब अताउल हक कासमी के एजाज में आसार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तकरीब हुई। शोरा, मुसन्निफीन, स्कॉलर, सहाफ़ियों समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। फ्लैटिस में होने वाली तकरीब की सदारत अहमद जावेद ने की। सैयद गुलाम शाह बुखारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जावेद चौधरी, सुहेल वड़ाइच, कासम अली शाह, वजाहत मसूद और सोरा सदफ शरीक हुई। हमारी बुराइयां हैं उनको किस तरह से और हमारी मुनाफिकतों को किस तरह हया करते थे। मसलन इनका बड़ा मशहूर फिक्रा मुझे याद है कि 5 सितारा होटल से खाना खा के बासी बरकते के होटल पे वो खलाल करते हैं। फैसल अजमी के बारे में आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं। अगरचे मुल्क में नहीं रहते लेकिन अपने मुल्क के लोगों को एजाज़ बख्शने का और उनके कामों को सामने लाने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया 1998 से, उसको दोबारा 2023 में उन्होंने दोबारा से शुरू किया है। गुल नौखेज अख्तर, डॉक्टर नजीब जमाल, अजीज अहमद व दीगर भी तकरीब का हिस्सा बने। मुकर्रीन ने अताउल हक कासमी की जिंदगी खिदमत पर रोशनी डाली और खराज तहसीन पेश किया। एक ऐसा आइकान है, एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने जिस फील्ड के अंदर कदम रखा है
اس کے اندر انہوں نے کتنا بڑا مینار پاکستان بنا دیا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کے وہ چھوٹا محسوس کرتے ہیں۔ فیصل اجمی نہایت صاحب طرز اور صاحب خیال شاعر ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ اچھے شاعر ہیں بلکہ انہوں نے اچھے شاعر جو ہیں وہ تیار بھی کیے، جن میں مثال کے طور پر سمینہ راجہ مرحومہ ایسی منفرد شاعرہ بھی تھی۔ تقریب کے اختتام پر کیک کاٹا گیا اور عطاء الحق قاسمی کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عطاء الحق قاسمی کو خدمات کے اطراف میں پرائڈ آف پرفارمنس، آدم جی ایوارڈ، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، PNS سمیت کئی اعزازات مل چکے ہیں۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42 لاہور۔ الفتح اسٹور گلبرگ میں لوریل لکس کی جانب سے پرفیومز برانڈ اسٹور کی افتتاحی تقریب۔ ڈائریکٹر الفتح اسٹور زہیب عرفان شیخ، محمد شیخ اور بزنس ڈائریکٹر لوریل لکس سعدیہ شاہ شریک ہوئی۔ پرفیومز کے دلدادہ خواتین و حضرات کے لیے خوشخبری، الفتح اسٹور گلبرگ میں لوریل لکس کی جانب سے پرفیوم اسٹور کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹرز الفتح اسٹور زہیب عرفان شیخ، محمد شیخ سمیت بزنس ڈائریکٹر لوریل لکس سعدیہ شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا ایک ہی چھت تلے بین الاقوامی معیار کے تمام پرفیومز دستیاب ہوں گے۔ الفتح از نون فار پریمیم برانڈ ہمیشہ سے، اور ہمیشہ سے جو ہے انڈر ون روف جو ڈفرنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ جو آپ کو پریمیم برانڈ ملتے ہیں، الفتح میں آپ کو انشاءاللہ تقریباً ہر کیٹیگری میں کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ پرفیوم ہو گئے، وہ کراکری ہو گئی، وہ الیکٹرانکس ہو گئے، وہ کلوتھنگ ہو گئی، وہ ہمارے پاس برانڈ کہیں نہ کہیں ہم نے رکھے ہوتے ہیں ہمیشہ سے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انٹرنیشنلی لوگ فریگننس کی پرچیزنگ کرتے ہیں، اسی وہی ایکسپیرینس جو ہے یہاں پہ پاکستان میں دیا جائے، اور اس میں جتنے بھی میجر انٹرنیشنل برانڈز ہیں، آئی تھنک اتنی بڑی اسارٹمنٹ کی برانڈز کی کسی بھی اسٹور میں نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ اس اوپننگ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت کنزیومرز ہیں آج جو لگژری پروڈکٹس لیتے ہیں، جس میں پرفیومز بھی آتے ہیں پرائمریلی، لیکن سکن کیئر بھی ہے، میک اپ بھی ہے، اور یہ سارے پاکستانی کنزیومرز باہر جا کے خرید رہے ہیں۔ پرفیوم سٹور میں بین الاقوامی برانڈز کے ہر پرفیوم کو خریدا جا سکتا ہے۔ خواتین کی کثیر تعداد نے بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، کہا کہ خوشائند بات ہے کہ ایک ہی چھت تلے اب تمام پرفیوم دستیاب ہیں۔ شاندار ایونٹ ہے، بہت مزہ آیا ہے آج یہاں پر آ کے، بہت سارے انٹرنیشنل برانڈز کے برانڈ مینیجرز بھی آج یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اب جو ہمارے ریلیٹیوز باہر رہ رہے ہوتے ہیں ان سے منگوا رہے ہوتے ہیں، بٹ ناؤ الفتح ہیز آل آف اٹ۔ پہلے ہمیں اگر اتنی لگژری کس طرف ایکسیس چاہیے ہوتی تھی تو وی ہیو ٹو گو ابراڈ، دبئی ٹو بی اسپیسیفک، بٹ آئی تھنک اٹس ویری نائس کہ ناؤ ان پاکستان وی ہیو ایکسیس ٹو ایوری تھنگ۔ بیرون ممالک جا کر پرفیومز خریدنے والے اب لاہور کے الفتح اسٹور سے ہر برانڈ کا پرفیوم خرید سکتے ہیں۔ اسٹور کی افتتاحی تقریب کے بعد شہریوں نے اپنے پسندیدہ پرفیومز بھی خریدے۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ اربن سٹی لاہور کی بیلٹنگ اناؤنسمنٹ کے لیے تقریب، انڈس ہسپتال اور اربن سٹی کے درمیان MOU سائن کیا گیا۔ CEO اربن سٹی شیخ احمد داؤد نے شرکت کی۔ اربن سٹی لاہور کے بیلٹنگ اناؤنسمنٹ کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ انڈس ہسپتال اور اربن سٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ اربن سٹی کی جانب سے انڈس ہسپتال کو 10 کروڑ ڈونیشن دینے کا اعلان کیا گیا۔ CEO اربن سٹی شیخ احمد داؤد نے تقریب میں شرکت کی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر اربن سٹی شاہ رخ کلیم، ڈائریکٹر سیلز اربن سٹی عقیل احمد ڈار، مینیجنگ ڈائریکٹر اربن سٹی ابراہیم داؤد، مینیجنگ ڈائریکٹر اربن سٹی عمار شیخ شریک ہوئے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر انڈس ہسپتال احسان طارق، مارکیٹنگ مینیجر انڈس ہسپتال وقاص شیخ اور اربن سٹی کورٹ ٹیم کے ممبران نے شرکت کی۔ شیخ احمد داؤد نے MOU سائن ہونے پر اور بیلٹنگ اناؤنسمنٹ پر مبارکباد پیش کی اور منصوبوں کی جلد تکمیل کی یقین دہانی کرائی۔ پورے پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایمانداری کے ساتھ اور جو کمٹمنٹ کے ساتھ کاروبار نہیں کیا، اور اس فیلڈ میں میں بولوں کہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم ہوا نہیں، ابھی صرف 15 سال ہی ہوئے ہیں، ٹھیک، اور 15 سال میں جو ہم نے ڈیلیور کی یہ چیز، نہ صرف ڈیلیور کی ہے اور سب کو فائدہ پہنچا ہے، اور اللہ پاک نے پہنچایا۔ بے شک اللہ پاک ہی وسیلے بناتے ہیں۔ جو چیز ہم نے کسی کو 5 روپے میں دی ہے، آج وہ چیز 35 روپے کی ہے۔ تقریب میں میوزیکل کانسرٹ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ گلوکار ابرار الحق اور ملکو نے آواز کا جادو جگایا۔ عوام کے جمع غفیر نے تقریب میں شرکت کی اور میوزیکل کانسرٹ سے لطف اٹھایا۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ اسوا فاطمہ، سٹی 42۔ شالامار ہسپتال کے شعبہ بیوٹرک سرجری کا اعزاز، موٹاپے سے چھٹکارے کے لیے 10,000 سے زائد بیوٹرک سرجریز کر لی گئی۔
मार अस्पताल में मोटापे से छुटकारे के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की सहूलत की फराहमी के लिए 10 बरस मुकम्मल हो गए। 10,200 कामयाब सर्जरी पर तकरीब का एहतमाम किया गया। शोबे सर्जरी के डॉक्टर्स ने मोटापे से निजात के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी का 10,000 का हिस्सा अबूर करने को डॉक्टर माजुल हसन की क़यादत में टीम की मेहनत का सिला करार दिया। 10,000 एक बहुत बड़ा संग मील है। दुनिया में चंद लोग हैं जिन्होंने इतने ऑपरेशन किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम है। मोर देन 99% सक्सेस रेट है। कॉम्प्लिकेशन लेस देन 1% है। वो तो कोई भी सर्जन जो है वो अगर कहेगा कि मेरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इट मीन्स वो झूठ बोल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप ऑपरेट करोगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आपने उसको कैसे हैंडल किया सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई हो भी जाए तो इट्स वेरी सेफ सर्जरी जिनको करनी आती है। आज मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। डॉक्टर माजुल हसन ने बताया कि कामयाबी की शरह 99% से जायद रही। डॉक्टर माजुल हसन कहते हैं बहुत ज्यादा मोटापे और शुगर के मरीजों को बैरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत होती है। सर्जरी के बाद मरीज मामूल की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी शुगर है अनकंट्रोल, अगर उनका BMI 27.5 से ऊपर है और वो एक क्राइटेरिया होता है उस पर पूरे उतरते हैं, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है या जिसका पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, तो उनके भी हम ऑपरेशन करते हैं। तो बहुत सारे लोग पिछले कुछ 14 सालों में इससे मुस्तफीद हो चुके हैं, जिनकी शुगर ख़त्म होगी, भविष्य ठीक हो गया, जो बांझपन, आपको इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन थी। ऐसे लोग हैं 18 साल बाद लोगों ने कंसीव किया है, 15 साल बाद लोगों ने कंसीव किया है। डॉक्टर माजुल हसन ने कहा कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी खास तौर पर वर्जिश को मामूल बनाने से मोटापे से बचा जा सकता है। कैमरामैन राना याज के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42 लाहौर। खेल के मैदान से खबर यह है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर की दोस्ताना मैच में रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन को शिकस्त हुई। सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के जेर एहतमाम लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया। सजाल ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 149 रन बनाए। मुर्तजा अली ने नाकाबिले शिकस्त 109 रन बनाए। 150 रन के हदफ के ताकों में रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन की पूरी टीम 86 रन बनाकर आउट हो गयी। लाहौर के दौरे पर आए मेहमानों का कहना था कि शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हैं। दौरे का बहुत मजा आया। खिलाड़ी खुद सारा दिन जब ग्राउंड में होता है और हम उसको सारा दिन कवर करते हैं तो फिर हमें भी उसी तरीके से उस माहौल से गुजरना पड़ता है। तो हमने बड़ा एंजॉय किया है। आप यकीन करें कि मुझे ज़रा नहीं फील हुआ कि लाहौर की तपती गर्मी है। कि तमाम जर्नलिस्ट जब आपस में मिलके बैठें और ये करें, ये तो एक सिर्फ मौका होता है जिसको हम करते हैं और हमने रियली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और तवक्को भी है कि शायद मैच जीत जाए। लाहौर कलंदर के CEO राना आतिफ का कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में PCB के फैसलों को सपोर्ट करेंगे। जो सबसे निगलेक्टेड स्टेक होल्डर है इस पूरे सिनेरियो में वो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सो इसलिए लाहौर कलंदर की ये कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि हम उनको एंगेज रखें। जब हम दुबई में खेलते थे तब भी हम उनको एंगेज करते थे, उसके बाद जब पाकिस्तान में आए तब भी हम उनको एंगेज करते हैं। मैच के इख्तिताम पर लाहौर कलंदर्स की जानिब से दोनों टीमों के साफियों में यादगारी शील्ड दी गई। कैमरामैन एहसन भट्टी के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42 लाहौर। 1894 में तामीर किए गए लाहौर म्यूजियम को जनूबी एशिया का अहम और तारीखी सकाफती मरकज़ भी कहा जा सकता है। पाकिस्तान के शहर लाहौर की मारूफ शाहरा माल रोड पर वाक़या इस म्यूजियम की इमारत भी अपने तर्ज तामीर के लिहाज से भी पुरकशिश और एक शाहकार है। ये म्यूजियम मुगलिया तर्ज तामीर का ऐसा नमूना है जो दुनिया भर में मशहूर है। इस म्यूजियम में मुगल और सिख दौर के नवातरात के अलावा बरतानवी दौर की अशिया और फन पारे महफूज हैं, जिनमें लकड़ी और धात की बनाई हुई अशिया, मशीनरी, औजार, हथियार, सिक्के, आलाते मौसीकी, मुसव्वरी के फन पारे, मुजस्मे, मूर्तियाँ, दस्तकारी और इंसानी हाथों के हुनर के कई नमूने शामिल हैं। लाहौर म्यूजियम की रेस्टोरेशन एंड एग्जीबिशन ऑफिसर अर्शिया सुहेल का कहना था कि लाहौर के कदीम अजैब खाने में जेवरात, बर्तन, मलबूसात भी मौजूद हैं जो एक अहद की तहजीब और सखाफत की कहानी सुनाते हैं। ये सेल्फ ही एक बिल्डिंग जो है वो एक तारीखी इमारत है और वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम कहलाया जाता है पाकिस्तान का और एशिया में। आर्ट, कल्चर, कदीम असारा और तारीख से मुतल्लिक नायाब नवातरात इस अजैब घर की जीनत है, जिनमें खास तौर पर इस खित्ते की तहजीब और सखाफत से मुतल्लिक अशिया दुनिया भर से आने वाले सियाहों के लिए खासी दिलचस्प होती हैं। ओल्ड ईरा है, उसकी जो कल्चर होता है उसको महफूज किया जाता है ताकि उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाया जाए। हमने 3 सेशंस इसमें किए हैं, जिसमें हमारा मेन मकसद उन पूरे एरियाज़ को डिस्कस करना होगा और हम किसी कॉन्क्रीट आउटकम के साथ उसको हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, सो दैट म्यूजियम्स की बेहतरी हो उसमें। यहाँ पर बड़े सगीर की डिफरेंट कल्चर्स हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़ गैलरी भी है।
लाहौर का ये कदीम म्यूजियम आलमी और सकाफती एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। तारीख और फन्नून के तलबा का इस म्यूजियम का मुतालियती दौरा इंतहाई मुफीद होता है। बेशक अजायब घर कदीमी विरसे को महफूज करने और इन्हें दूसरी नस्लों तक पहुंचाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में लाहौर म्यूजियम समेत बेशुमार म्यूजियम है, लेकिन अफसोस ये कि पाकिस्तान दुनिया भर में आज भी अपने माजी को महफूज करने में नाकाम रहा है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अफिया रिजवान, लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।